प्रेज लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 मार्च 20 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। कोई भी चुप ना रहे लेकिन धन्यवाद कहे, क्योंकि प्रभु ने हमें आरोग्य दिया, परमेश्वर ने हमें आयु बढ़ा के दिया, परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को वर्णन करने के लिए प्रभु ने हमें इस भूमि में रखा है। तो एक एक दिन परमेश्वर हमें जब देते हैं तो इस बात का बोध हमें बढ़ते जाना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे इस भूमि में एक दिव्य पद्धति के साथ रखा है। हमें बहुत सारी सोच होती है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, काम पे जाना है, बच्चों को भेजना है स्कूल, ऐसे सब हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का इससे भी बढ़कर हमारे लिए योजना है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, परमेश्वर की किए हुए भलाइयों को हम दूसरों को बताने वाले हो, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन करने वाले हो, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करने वाले हो। तो हम सब परमेश्वर की जो पद्धति है हमारे लिए वो जान कर कार्य करने वाले हम बने। हाथ बढ़ा कर क्या हम धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु आपने हमें संभाले रखा। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। अच्छी नींद दी है परमेश्वर ने, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु ने आरोग्य के साथ हमें जगाया है, ये परमेश्वर ने हमें जगाया है, परमेश्वर की कृपा से। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें परमेश्वर लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद करें। हाथ पकड़ कर चलाने वाले परमेश्वर को, आनंद से हमें चलाने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में प्रभु आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। एक बार सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहे। हालेलुया। कोई भी चुप ना रहे लेकिन परमेश्वर को स्तुति करे। हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 103 में कहते हैं, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर किए हुए भलाइयों को भूले ना। कैसे हम नहीं भूलेंगे जब हम परमेश्वर के भलाइयों को हम वर्णन करते रहेंगे, हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हालेलुया। आपकी आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु आपने ये जो मौका दिया है आज के दिन प्रभु, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हमें पिछले दिन और आज संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह में जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पिता ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए एक साथ हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं। सबकी जरूरतों पर प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर चंगाई घोषित करते हैं। हर एक रोग के लिए प्रभु आप ये अच्छे वैद्य है, उसके लिए धन्यवाद। आज आप अपने हाथों को अपने बच्चों के ऊपर बढ़ा दे पिता। हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की आत्मा बाहर चले जाए। हालेलुया। जहाँ पर भी आपको रोग है मेरे प्रिय लोग, आप अपने हाथों को वहाँ रखे और यीशु मसीह का हाथ, उनका स्पर्श आपके ऊपर आएगा। आपके हाथों के ऊपर परमेश्वर का हाथ आएगा। हालेलुया। और प्रार्थना करें, वहाँ पे अद्भुत कार्य होगा। यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों के ऊपर परमेश्वर का हाथ आया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप पे जो विश्वास करते हैं उनके ऊपर आपकी शक्ति प्रवर्तित होती है। आपका वचन हमें सिखाता है और वही विश्वास से यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। जो हृदय संबंधित रोग है यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा मिले। जिनको सर में परेशानी, किसी भी तरीके का रोग है उसमें से चंगाई मिले। कमर के परेशानियों से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हर एक हड्डियों में जो रोग है यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले।
मिले। आर्थिक विषय में जो बाहर से है प्रभु उसमें आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। पिता आपने अद्भुत कार्य किया उसके लिए धन्यवाद, दिव्य प्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी बड़ी कार्य हमारे जीवन में हो। परमेश्वर आप हमारे लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। दुनिया भर में जो अभिषेक दास हैं उनको आप आशीषित करें, जो परीक्षा लिख रहे हैं उन बच्चों को आप आशीषित करें। आज की मीटिंग में भी प्रभु आप बड़े कार्य करते हैं हमारे बीच में, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सर्वशक्तिमान प्रभु है और इसलिए सर्वशक्तिमान कार्य हमारे बीच में आप करेंगे करके हम विश्वास करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और उनकी उपस्थिति आपके साथ बने रहे। हालेलुया। और याद रखें शाम को इंडियन समय 9:30 बजे मीटिंग रहेगा, तो आप अभी ही अलार्म रखें, रिमाइंडर रखें। हालेलुया। और एक इंडियन समय 9:15 बजे का ही अलार्म रख दे ताकि आप याद से उसके भागी बन सके। आमेन। हालेलुया। ये हम आपसे दरख्वास्त करते हैं इसके भागी होने के लिए, क्योंकि आपके जीवन में आशीष प्रभु भरपूर से देंगे और हमें परमेश्वर और बढ़ाएंगे विश्वास में। हालेलुया। तो निश्चय तौर से परमेश्वर की आशीषों का आप ज़रूर वर्णन करें, आप गवाहियाँ हमें भेजें ताकि हम एक साथ सुनेंगे और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। और अपने प्रियजनों को ज़रूर आप आमंत्रित करें। हालेलुया। आप जो भागी होते हैं और दूसरों को जब आमंत्रित करते हैं, ये परमेश्वर के राज्य के कार्य में भागी होने के बराबर है। हालेलुया। आइए वचन का ध्यान देंगे। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय उसका 1 वचन। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भूमि में जो है उसकी हम खोज ना करते हुए हमें किस चीज़ की खोज में रहना है, परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तुओं की खोज, वस्तुओं जो है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, क्योंकि हमारा जो फाइनल डेस्टिनी जो है वो स्वर्ग है। हालेलुया। इस भूमि में हम कुछ समय के लिए हैं, लेकिन हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो है स्वर्ग है। तो हमारे जो हृदय की इच्छा चिंता सब स्वर्गीय होना चाहिए। जिस तरीके से उदाहरण के लिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं स्कूल, कुछ लोग होते हैं जो अपने टीचर से मिलने जाते हैं, कुछ लोग अपने टीचर से बुराई करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए जाते हैं। ऐसे अलग अलग सोच और इच्छाओं के साथ स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देते हुए जाना चाहते हैं, वही होते हैं जो अच्छे तरीके से पढ़कर निकल पाते हैं। इसलिए अलग अलग लक्ष्य से जाने वाले लोग हैं मेरे प्रिय लोग। हमारा लेकिन ध्यान कहाँ लगना चाहिए? परमेश्वर में। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं में हमारा ध्यान होना चाहिए। आमेन। तब क्या होगा? हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होगा। मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज हमें पहले करनी है। हालेलुया। हमें देखना है कि हमारी चिंता किस बात में है। हमें हमेशा पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। इस भूमि में ही आशा अगर रखते हैं तो व्यर्थ है मेरे प्रिय लोग, हम मूर्ख बन जाएंगे। इस भूमि की चीज़ों पर, भूमि पे ही हमारा अगर आशा है तो हर लोगों से, पूरे संसार के लोगों से हम कौन है? मूर्ख है। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ ऊंचाई की ही इच्छा रखनी है, ऊंचाई और स्वर्गीय वस्तुओं को ही ध्यान देना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ही हमारा मन लगे रहना चाहिए। इसलिए हमें शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ जीना है। हम दूसरे से प्यार करने वाले हो, दूसरों के साथ अच्छे बंधन में जीने वाले हो, उससे भी बढ़कर परमेश्वर के राज्य में कार्य करने वाले हो। हालेलुया। हम जो भी कार्य करते हैं उसके बीच में
हमें परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। हम जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए करने वाले हो। हालेलुया। हर दिन हम इसलिए परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम सुसमाचार सुनाने वाले हो। हालेलुया। इसलिए जब हम सुसमाचार सुनाते हैं मेरे प्रिय लोग, सब कुछ हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा, प्रतिफल बनता जाएगा। लेकिन हम इस दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, दुनिया के कार्यों को प्राप्त करने के लिए और उसी में अगर हम लगे रहेंगे, उसी के लिए हम ताली बजाते हैं, उसी के लिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रिय लोग हमारी सारे प्रतिफल इस भूमि में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, जैसे पासवान भी कहते हैं, उनके सबसे बड़े लक्ष्य क्या है कि स्वर्ग में धन बनाने के लिए। हालेलुया। स्वर्ग में प्रतिफल मिलना हम चाहे। हालेलुया। इसलिए हम कभी भी ये जो स्वर्गीय आशीषों के लिए जो हम कार्य करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए जो हम कार्य करते हैं, वो कभी भी छोटा नहीं रहेगा। वो उसका प्रतिफल, हालेलुया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण बनेगा। आमीन। इसलिए हम थके ना, हम कार्य करते रहे, क्योंकि जिस तरीके से देमास के लिए कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया की चीज़ों पर अपना मन लगाए रखा, इसलिए वो राज्य को छूट गया, उन्होंने कार्य नहीं किया। हालेलुया। हम वैसे ना बने। लो, हम दुनिया से हम प्रेम करने वाले ना हो, संसार से प्रेम करने वाले ना हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य से प्रेम करें, परमेश्वर के राज्य के लिए हम कार्य करने वाले हो। हालेलुया। जब हम करते हैं तो इस भूमि के भलाई से भी और उससे बढ़कर स्वर्गीय भलाई से परमेश्वर हमें तृप्त करेंगे। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बड़े चिन्ह और चमत्कार वीर्य प्रवृत्तियां करेंगे, ऊंचाई प्राप्त करेंगे, विशालता प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और सब देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत होंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। हालेलुया। एक और चीज आप ध्यान दें, एक कार्य करने वाली बात है कि ये संदेश आपने जो सुना है वो आप एक और जन को जरूर नया भेजें। आमीन।